हे हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे सेफ्टेक सेफ्टी प्रोफेशनल चैनल में। तो गाइस, अभी ये नेक्स्ट मंथ में हमारा सबसे बड़ा सेफ्टी का जो फंक्शन होता है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 4 मार्च से लेके 10 मार्च तक। ओके। तो गाइस, मैं वीडियो इस पर्पज़ से आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो सेफ्टी वीक है, नेशनल सेफ्टी वीक, हर साइड पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके। तो उसमें से बहुत सारे लड़के लोगों को या हमारे प्रोफेशनल में जो सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं उन लोगों को पता नहीं रहता कि किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, हमारा थीम क्या होता है, क्लाइंट को किस तरह से हम इनविटेशन का मेल करना चाहिए, हमारा गोल क्या होता है, हमारी कंपनी का ग्रोथ क्या होता है, और सेकंडली नेशनल सेफ्टी वीक क्यों सेलिब्रेट करता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, आप उसको स्किप मत करो। 8 to 8 पॉइंट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो हमारा जो नेशनल सेफ्टी वीक आने वाला है 4 मार्च से लेके 10 मार्च तक, आप लोगों को क्या क्या सेलिब्रेट करना है और कौन कौन से कंटेंट आपको चाहिए, तो इधर उधर किधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ ये वीडियो में ही मैंने डाल के रखा है। तो आप वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ब्लॉगर है मेरा, वो ब्लॉगर से आप लोग वहाँ से उठा सकते हैं। क्लाइंट को भी सेम एज इट इज़ आप लोग मेल कर सकते हैं और उस तरह का इन्फॉर्मेशन आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस 52 नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन का जो हमारा थीम है 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक, आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा थीम है। 4 मार्च से 10, ये हमारा थीम है। और एम ज़ीरो हार्म, हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान, जो हमारा थीम इस 52 नेशनल वीक्स का है। तो और एम ज़ीरो हार्म्स, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो लक्ष्य है, जो हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या साइट पे स्पेसिफिकली जहाँ पर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में रहने दो, इंडस्ट्री में रहने दो, ऑयल एंड गैस में रहने दो, तो ऐसी इंडस्ट्री में हमारा एक ही लक्ष्य रहता है, और एम ज़ीरो हार्म। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि आवर टारगेट इज़ ज़ीरो एक्सीडेंट, आवर टारगेट इज़ ज़ीरो एक्सीडेंट, उसी तरह से 52 नेशनल सेफ्टी वीक का, इस वीक का जो थीम है इस मंथ का, वो है आवर एम ज़ीरो हार्म, हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, तो हर इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो इम्पोर्टेंस क्या होता है नेशनल सेफ्टी वीक का, तो उसके बारे में मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपने अभी तक HD क्लियरिटी में आपको ये थीम नहीं मिली होंगी, तो ये थीम आप मेरे ब्लॉगर से ले सकते हैं। और यहाँ पर जो मेरा सेफ्टी प्रोफेशनल सेफ्टेक करके जो है लोगो है, वो लोगो निकाल के उस जगह पर आपकी कंपनी का लोगो पेस्ट कर सकते हो, और ये आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे ब्लॉगर से। तो दोस्तों, अभी चलते हैं कि डायरेक्टली किस तरह से हमें क्लाइंट को इनविटेशन करना है, किस तरह से हमको मेल ड्रॉप करना है। बहुत सारे लोगों को मेल ड्राफ्टिंग आता नहीं है, तो बहुत सारे फ्रेशर जो लड़के लोग होते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे डिफ़ॉल्टीज रहती है कि किस तरह से हम लोग सेलिब्रेशन करें। नेशनल सेफ्टी वीक क्या होता है, बहुत बार हम लोग प्लेज वगैरह में हम लोगों को स्पीच देने के लिए बोला जाता है, लेकिन हम कॉन्फिडेंटली स्पीच देकर बात नहीं कर पाते। तो मैंने वो ड्राफ्ट में ऑलरेडी सब कुछ लिख के रखा है, आपको सिर्फ पढ़ना है और कॉन्फिडेंटली बात करना है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अभी हमारे सेकंड स्क्रीन पे। तो हो ये हमारा मेन स्क्रीन है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 52 नेशनल सेफ्टी वीक 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक रहता है, वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एज इट इज़ आप क्लाइंट को भी इसी तरह से मेल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है, जो भी कंटेंट लेंगे, आपकी कंपनी का नाम, ये आपकी कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्या नहीं, और प्रॉपरली से आप लोगों को चेक करना है। तो मैंने जो लिखा है आप भी वो लिख सकते हैं एज इट इज़। एज इट इज़ आप बता भी सकते हैं क्लाइंट को, और आज इसमें स्पीच भी बत कर सकते हैं।
तो फर्स्ट है, आवर एम इज जीरो हार्म इज द थीम ऑफ द 52 नेशनल सेफ्टी डे वीक एंड कैंपेनिंग दिस ईयर। तो एज इट इज़ मैंने एक थीम भी डाल के रखी है। अगर आप लोगों को भी एच डी क्लैरिटी में वो डाउनलोड करनी है तो आप मेरे ब्लॉगर से कर सकते हैं एज इट इज़, नहीं तो आप डायरेक्टली गूगल पे भी जाएंगे तो नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करके डालेंगे तो वहाँ पर भी आपको वो एज इट इज़ एच डी क्लैरिटी का थीम मिल सकता है। और वहाँ पर आप रिक्वेस्ट है कि मेरे लोगो निकाल के एज इट इज़ आपकी कंपनी का भी लोगो वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कि नेशनल सेफ्टी वीक कैंपेनिंग क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, एवरी ईयर किया जाता है 4 मार्च को। क्यों? बिकॉज हमारा एनएससी यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल उन्होंने डिक्लेयर किया है 4 मार्च से लेके 10 मार्च तक। बिकॉज क्यों? जब पहले ज़माने में 1948 जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो कारखाने में बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगे थे। कंपनी में सेफ्टी के अवेयरनेस नहीं थी। प्रोग्रेस तो हो रहा था, बहुत सारा प्रोग्रेस हो रहा था, लेकिन आदमी लोगों का जो जोखिम का काम होता है आदमी लोगों की केयर नहीं की जाती थी। तो इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एनएससी का जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल का एक ईस्ट इंडिया कंपनी वो एलोबरेट किया। और उस दिन से लेके आज तक 4 मार्च से 10 मार्च हम नेशनल सेफ्टी वीक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें हम प्रिवेंट करते हैं, लाइफ सेविंग करती है ह्यूमन की, जो हमारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है जो ह्यूमन यानी आदमी ही लोग काम नहीं करेगा तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कैसे होगा अगर आदमी ही सेफ नहीं रहेगा। तो इसी वजह से ये कंटेंट डाला है और इसी वजह से हम लोग नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है कि अवेयरनेस होना चाहिए। नेशनल सेफ्टी कैरिड होने के बाद एनुअल बेसिक जो प्रिवेंट एंड लेसन जो होती है लाइफ इंक्लूडिंग, मैंने बोला था कि ह्यूमन का सेफ्टी केयर नहीं होती है, तो उस रिगार्डिंग भी यहाँ पर मैंने ड्राफ्ट में मेंशन करके रखा है। तो एज इट इज़ आप ले सकते हैं। दूसरी बात, इट इज़ सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम ड्यूरिंग दिस विस कैंपेन स्प्रेड द सेफ्टी अवेयरनेस। ये देखो यहाँ पर लिखा है री इंडक्शन द ग्रेट एक्सीडेंट अक्रॉस द प्रोजेक्ट। कंपनी कंसिडर करती है जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, जो पार्टनर्स रहते हैं, जो क्लाइंट आते हैं हमारे साइट पे, तो जो कंसिडर करते हैं कि सेफ्टी क्लाइंट्स ये हमारा टॉप प्रायोरिटी है। कौन से भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले इंपॉर्टेंट हम क्लाइंट्स को देते हैं, फिर उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज़ हुए, और फिर हम लोग आते हैं जो आदमी लोग काम करते हैं उनकी सेफ्टी के बारे में हम देखते हैं। तो बिजनेस पार्टनर जो कलीग भी रहता है वो लर्निंग शेयरिंग द बेस्ट पार्टिसिपेट विद दिस ऑब्जेक्टिव रहता है टू टेक द हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट मूवमेंट ऑफ द स्टॉक होल्डर्स इन द प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट पे आप लोगों के कॉन्ट्रैक्टर्स को भी काम करता है तो उसकी सेफ्टी का आप लोगों को ख्याल रखना है। टू अचीव पार्टिसिपेशन इज मेजर प्लेस इन आवर प्रोजेक्ट एंड डिफरेंट लेवल्स टू प्रमोट यूज द पार्टिसिपेंट अप्रोच बाय द एम्प्लॉयज़ बाय इन्वॉल्विंग द। तो ये सारे कंटेंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। वर्क प्लेस पे क्या क्या सेफ्टी के मेजर्स फॉलो होते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री में क्या क्या मेजर सेफ्टी फॉलो होती है, कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या कंटेंट होते हैं, और वो सब इंक्लूडिंग करके हम नेशनल सेफ्टी वीक यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। इन समरी में जो भी पार्ट्स है आप अच्छे से कंटेंट से पढ़ लो और उसी तरह से आप नेशनल वीक सेलिब्रेट करो। लास्ट में ऑन दिस नोट वुड लाइक टू रिक्वेस्ट विद द पार्ट सेलिब्रेटिंग, ये मेल आपको ड्रॉप करना है जब भी आप क्लाइंट को इनविटेशन करेंगे तो इस तरह से आप लोगों को इस तरह से आपको ये क्लाइंट को मेल शेयर करना है ताकि आप उनको सक्सेसफुली स्टाफ्स वो उनको पार्टिसिपेट का एक इन्विटेशन आप लोगों को देना है। नीचे में आएंगे कि द शेड्यूल फॉर द नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन इज़ बिलो। आपके हिसाब से, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपका नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करें 4 मार्च को। जिससे हम लोग जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का, जो नेशनल सेफ्टी वीक का पहले हम लोग जो करते हैं बजट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ब्रीफ ऑफ सेफ्टी वीक का एजेंडा देते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, रिबिन कटिंग करते हैं, सेफ्टी प्लेज करते हैं, तो वैसे भी बहुत सारे कंटेंट आपके साइट पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे तो वैसे ही हमारा चला जाता है। तो सेकंड डे आता है हमारा 5 मार्च सेफ्टी ओरिएंटेशन सेक्शंस। आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। जो कंटेंट मुझे अच्छे लगे वो कंटेंट मैंने डाले हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि कभी कभी कंपनी में बहुत सारा प्रेशर रहता है काम करने का या क्लाइंट को प्रोजेक्ट हैंड ओवर करने का, तो उस जगह पर हम लोगों को सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन का टाइम नहीं मिलता है, तो आपके टाइम के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं।
सेकंड हुआ 6 मार्च को ट्रेनिंग ऑफ पावर टूल्स, जो मैंने एक टॉपिक है वो डाला है। तो आप अलग कुछ भी टॉपिक डाल सकते हो, हॉट वर्क ट्रेनिंग, स्कैफोल्डिंग ट्रेनिंग, हाइट वर्क ट्रेनिंग, हॉट वर्क ट्रेनिंग, वो टॉपिक आप लोग डाल सकते हैं। 7 मार्च मोबाइल स्कैफोल्डिंग ट्रेनिंग बाय द यंग मैन एंड करम, आप स्कैफोल्डिंग का भी अच्छे तरह से दे सकते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्री में कपलॉक जैसे स्कैफोल्डिंग, कपलॉक हुआ, ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग हुआ, एज फ्रेम स्कैफोल्डिंग होती है, मोबाइल स्कैफोल्डिंग होते थे। ऐसे इस तरह से जो थर्ड पार्टीज रहते हैं जो सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी एल्यूमिनियम स्कैफोल्डिंग लैडर्स वगैरह जो यंग मैन सप्लाई करता है, तो उसका एक्सटर्नल एजेंसी से हम लोग ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट करा, तो यंग मैन या करम से भी आप लोग हाइट वर्क का ट्रेनिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। 8 मार्च को हॉट वर्क एंड फायर लाइटिंग ट्रेनिंग्स, ये हॉट वर्क का ट्रेनिंग आप दे सकते हैं कि किस तरह से एक फायर का डेमो भी करके वहाँ पर दिखा सकते हैं आप लोग। और 9 मार्च को लास्ट सेक्शन ऑन पर्सनल हाइजीन्स आप उसमें कर सकते हैं। और 10 मार्च को तो आपको पता ही होगा, जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेट लिया होगा उन लोगों को आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस देना है। तो ये मेरे जो कंटेंट थे ये मैंने डाले थे, तो आप लिख सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऐसा भी आप मेल में ड्रॉप कर सकते हैं, आप अपनी टीम को इनवाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है दोस्तों, तो आप बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है, लिंक पे क्लिक करके आप एज इट इज़ भी उठा सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी पे बनता है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपके फ्रेंड लोगों को भी शेयर करो, ताकि नेशनल सेफ्टी वीक क्या होता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका और कौन कौन से कंटेंट लगते हैं, तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।